नमस्कार। अगर आज आपने अपना 10 मिनट का महत्वपूर्ण समय हमें देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आप उस समय को बर्बाद करना बंद कर दें। करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनता है और उसे कैसे तैयार किया जाता है, इन सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे और अपना अनुभव हम आपसे शेयर करेंगे कि ये सब समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं थोड़े से प्रयास के माध्यम से। करंट अफेयर तैयार करने के लिए मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अगर आप इन सभी बातों को सही से फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप फिर करंट अफेयर में कभी भी फेल नहीं होंगे, आप बेस्ट करेंगे। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप करंट अफेयर में फिसड्डी हैं तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में आपको बहुत समस्याएं आने वाली हैं। ये सारी बातें आप भी जानते हैं और YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर भी जानते हैं। इसीलिए आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और ऑफलाइन क्लास दिया जाता है, लेकिन इसमें लाखों बच्चों का टाइम, पैसा, सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें घंटों समय देने के बाद भी आप एग्जाम हॉल में करंट अफेयर वाले पोर्शन में आप खुद को असहाय महसूस पाते हैं। क्योंकि डेली करंट अफेयर का मतलब ही होता है कि मैं आपको कूड़ा पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम से कोई भी सरोकार नहीं रखता है। अभी आप ये बात समझ जाएंगे कि डेली करंट अफेयर पढ़ना क्यों हानिकारक होता है। तो अब आपको वो स्ट्रेटजी बता दी जाए जिसके लिए आप इतनी देर से इस वीडियो पर रुके हुए हैं कि करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है और कैसे याद करना है। तो पहली बात, आपको मार्केट जाना है, वहां से कम 150 पेज का एक रजिस्टर लाना है और उस रजिस्टर का दफ्ती जो होता है, कवर जो होता है, वो आपका मोटा होना चाहिए। रीजन ये है कि आपको कम से कम साल भर का करंट अफेयर उसमें सेव करना है, तो फटनी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी वो बड़ी मेहनत से तैयार होगी नोट्स। तो ऐसा ना हो कि खराब क्वालिटी का आपका रजिस्टर हो और जल्दी से फट जाए या पेज फट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात, आप अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाइए, वहां से मासिक पत्रिका ले आइए। मासिक पत्रिका कौन सी होनी चाहिए? तो प्रतियोगिता दर्पण हो या सामान्य ज्ञान दर्पण हो, क्रॉनिकल हो या फिर घटना चक्र हो। ये 4 मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ पत्रिकाओं के नाम। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मासिक होना चाहिए और अच्छा मानक होना चाहिए उस पत्रिका का। बढ़िया पत्रिका होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई घटिया मार्केट से उठा लाया 25 रुपए की, 30 रुपए की। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बेहतरीन कंटेंट वाला मासिक पत्रिका लेके आना है। तो जब आपका मासिक पत्रिका आ जाए तो उसको पढ़ना शुरू करिए। एक मासिक पत्रिका जो है लगभग 150 से लेके 200-250 पेज तक होती है। तो आपको उनको ले आना है, खुद पढ़ना है और जो महत्वपूर्ण तथ्य लगते हैं उसमें, उसको आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है। जैसे उसमें से क्या आप नोट करेंगे, तो जैसे उसमें होगा राष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होंगी, नियुक्तियां होंगी, मृत्यु होगा, बुक होंगे, मंथली की कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही सब चीजें आपको वहां नोट करना है अपने रजिस्टर में। इसका फायदा ये होगा कि आप कम समय में उसको रिवीजन कर सकेंगे। जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, आपको पत्रिका ये नहीं है कि पत्रिका पढ़ के रख दीजिए, आप नोट्स मत बनाइए। तो खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो वैसे ही आपका 50% करंट अफेयर तैयार होता जाएगा और एक टाइम पे आपके पास बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर के बादशाह हो जाएंगे। आपके पास एक खजाना हो जाएगा नोट्स के रूप में करंट अफेयर का, और सारे करंट अफेयर वहीं से आने हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरी बात आपको क्या करना है, जो आपका नोट्स है आपने बनाया है करंट अफेयर का, उसको रिवीजन करना शुरू करिए। डेली आप कम से कम 15 से 20 मिनट उस नोट्स पर दीजिए, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आप डेली दीजिए। उसको पढ़िए, ध्यान से कुछ देर देखिए, फिर उसके बाद रख देना है आपको, फिर और कोई आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये थी तीसरी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताई कि आपको नोट्स लाना है, फिर दूसरा आपको पत्रिकाएं लानी है,
जो इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे कि 4 पत्रिकाओं के नाम बताया, अगर आपको और भी कोई अच्छा लगता है तो वो भी ला सकते हैं। फिर तीसरा आपको करना है कि आपको उससे रिवीजन करना है। जब ये सब हो जाए तो अगर आपको खुद को परखना है करंट अफेयर के मामले में, तो आप जहां भी कोई अगर यूट्यूबर आपको टेस्ट करा रहा है, करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज करा रहा है, तो वहां आप ज्वाइन करिए, खुद को परखिए कि हम कितना ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या हमारे बताए गए नोट्स से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। फिलहाल मैं जहां तक गारंटी आपको देता हूं कि वो नोट्स आपका पर्याप्त है और आप एग्जाम में बेहतरीन कर पाएंगे। चौथी बात ये भी आपके करंट अफेयर से ही संबंधित है। आपको YouTube पर करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, डेली करंट अफेयर आपको नहीं फॉलो करना है, लाइव क्लास हो या फिर रिकॉर्डेड क्लास हो आपको नहीं करना है। अगर आप वहां अपना डेली समय दे रहे हैं 15 मिनट से 60 मिनट के बीच, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसमें होता क्या है कि आप पढ़ तो लेते हैं, उसका या तो आप नोट्स बनाइए, जबकि आप नोट्स बनाएंगे नहीं। बहुत अगर 1 घंटे का करंट अफेयर है तो आप नोट्स बनाएंगे ही नहीं, आपको 2 घंटा 3 घंटा चाहिए। अगर 3 घंटे करंट अफेयर पर ही देंगे तो बाकी सब्जेक्ट आप कब पढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ पीडीएफ मांगते फिरते हैं। पीडीएफ अगर आपको टीचर दे भी दे तो आप उसका यूज नहीं करते हैं, ये सही बात मैं बता रहा हूँ। कोई भी अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 95 बच्चे तो पीडीएफ का यूज ही नहीं करते, डाउनलोड कर लेंगे, फिर रखा रहेगा कूड़े की तरह उनके मोबाइल में। फिर धीरे धीरे कभी ऐसा होगा कि वो रिसेट हो जाएगा फोन ही, और उनका पीडीएफ सब गायब हो जाएगा। फिर वो जहां से 0 से स्टार्ट किए थे वहीं से फिर से वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब पुराना वीडियो देखना संभव नहीं होता है। रोज का 1 घंटे का वीडियो होता है, तो और पीडीएफ भी आपके पास नहीं होती है, तो आप मतलब 0 हो गए जो भी आपने करंट अफेयर साल भर तैयार किया है। तो आप लोग यूट्यूब पर करंट अफेयर पढ़ने से बचिए। इससे फायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा। यूट्यूब पे जो आप समय दे रहे हैं, आप वही समय जो है किसी और सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक सॉलिड नोट्स होगा। मैंने जो भी तरीके बताए हैं आपको फॉलो करने हैं। मुख्यतः 3 ही तरीके हैं। चौथा तरीका आप एक टिप के रूप में ले सकते हैं कि आपको क्या करना है करंट अफेयर तैयार करते समय, क्या नहीं करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर इन आप 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप करंट अफेयर में बादशाह बन जाएंगे। आपको करंट अफेयर की कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, और आप एग्जाम के टाइम में आप अपने नोट से कम समय में जल्दी तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। खुद की हैंड राइटिंग से लिखना एक गुण भी है और ये बहुत जरूरी भी है। उसका रीजन है कि आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुद का ही समझ में आने लगता है, किसी और के ऊपर आप निर्भर नहीं रहते हैं। तो मेरा काम था आपको तरीका बताना, और आपका है कि आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आया है ये सारी बातें तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अच्छा सा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे आपसे, जो आपके ही काम के होगा, आपके एग्जाम से संबंधित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।